बहुत जोर की बात है, बहुत होश में सुनना। ये दो बातें तो हो गई अनन्य निष्ठा की, अब रहने की बात कर रहे हैं। एक गजब की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। जबान काटने का मतलब होता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। देखो नहीं, जैसे गुरुजन बात कर रहे हो तो आप उन्हें कहते क्यों बार बार हमारी जबान को काट रहा है, जो मैं बोल रहा हूं बात मान। जबान काटने के दो अर्थ होते हैं, एक मूर्खता पूर्वक अर्थ निकाला जाए तो बोले जबान पकड़ के काटना, और एक होता है बात ना मानना। इस सरल शब्दों में संत किसी की जबान नहीं काटते, संत उनकी बात नहीं मानते, यही है जबान काटना। बोले हमारी जबान को बार बार काट रहे हो, हम जो कह रहे हैं उसको नहीं मानना मतलब जबान काटना। उसको सरल शब्दों में समझिए। और मारना का तात्पर्य होता है हम आपको आज से अपना नहीं मानते। जैसे ध्रुवदास जी ने इसे सरल भाषा में कहा, माता मित्र सुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास, वृंदावन के वास को जिनके नाई हुलास। वो कोई भी हो, हम अपना संबंध नहीं मानते हैं जो हमें वृंदावन से बाहर कर सके, ऐसे इसका अर्थ लो। अब जो कह रहे हैं वो बहुत गूढ़ विषय है, बहुत ऊंची निष्ठा है, इसलिए समझ पाना बहुत कठिन है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वृंदावन में मैं वैश्यागमन करके भी रहना स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन वृंदावन के बाहर में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब उसका अर्थ करना कठिन है, क्योंकि उनकी बहुत ऊंची निष्ठा से वो बात कर रहे हैं। भला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के अंदर कहीं कामना हो सकती है? भला ऐसे अंतःकरण वाले महापुरुष जो प्रेम में निष्ठ है, उनके अंदर कहीं कामना हो सकती है? लेकिन निष्ठा की चरम सीमा का स्वरूप है ये। निष्ठा की चरम सीमा समझ पाना बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। रसिक अनन्यमाल में एक चरित्र आता है कि वो उनके गुरुदेव भगवान हरिवंश महाप्रभु थे। उन्होंने बताया जैसे हरिराम व्यास जी को श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, श्याम श्यामा के चरणों की जो आराधना करने वाले भक्तजन, उनकी आराधना से निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो। उन्होंने गृहस्थ में थे, वो अपने घर में साधु सेवा विस्तार करने लगे। जो अब जहां जैसे संत सुनते उनके घर आते, तो एक नौजवान आदमी ने, जो बिल्कुल कोई मतलब भजन साधन से नहीं, देखा बहुत साधु वेश में हलवा पूड़ी खवाया जाता है और दक्षिणा भी मिलती है, तो पाखंड वेश धारण करके, वो साधु नहीं था, वो वहां गया तो उन्होंने उसका पूजन किया, वैसे ही जैसे संत सेवा करते हैं। अब वो वहां कोई रोक टोक नहीं थी, तो जैसे ये निष्ठा है ऐसे वो बहुत ऊंची निष्ठा, उसको सब लोग नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। अब उनके घर में एक नवयुवती बच्ची थी जो ब्याह योग्य थी, और माता पिता और सब खूब वैभव ऐश्वर्य और साधु सेवा करते थे। रात्रि में छत में गर्मियों में शयन होता है, तो संत ऊपर, जो संत नहीं थे केवल वेश मात्र था, वो कुछ ऐसी चेष्टा, बड़ा प्रसंगम सारांश में किया, निष्ठा का स्वरूप। सुबह हुआ, अब आंगन में माता पिता, और वो समझ गया था कि देख, अब वो घबरा रहा था, उसके प्राण व्याकुल होते कि मारे गए हम। तो हाथ जोड़ा दोनों ने, कहा प्रभु मैं सदैव संतों को भगवान मानता रहा हूं और आपको भी भगवान मानता हूं। आपने जो भी चेष्टा की, मैं समझता हूं मेरे राधा वल्लभ लाल का ही इशारा था। आप इस बेटी का पानी ग्रहण करें, सारा महल और ये सब ऐश्वर्य आपका, और मुझे आदेश करें, अब मैं अपने गुरु हरिवंश चंद्र जी के पास वृंदावन जाकर, और चल दिए सब छोड़ के। ये ऐसी निष्ठाएं कहीं हजारों में नहीं होती, कोई बिरला। तो जैसे श्रीपाद कह रहे बहुत ऊंची निष्ठा की बात है, इससे साधारणतया ना ले लिया जाए, क्योंकि जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, और दूसरा जो प्रेम में, वहां कहीं गुंजाइश ही नहीं है, ये निष्ठा की केवल बात है। कह रहे कि यदि तो बोले चोरी करके खा लूं, चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलती पदम हंत वृंदावनान में, एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं होऊंगा, चाहे मुझे छीन के खाना पड़े, चाहे चोरी करके खाना पड़े, चाहे वृंदावन वृंदावन वृंदावन।
इसीलिए इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं की कि ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं कभी हंसी मजाक में भी बुरा बोलने की बात आएगी तो गूंगा बन के रहूंगा, कभी किसी को कष्ट देने के लिए हंसी मजाक भी नहीं करूंगा। परिहासे ऐसे महापुरुष भला जरा सोचना। इसीलिए वहां रुक रहे थे कि शायद है बहुत लोग बाहर के भी बैठे ना समझ पावे इतनी ऊंची स्थिति की बात और महापुरुष की बात का उपहास करने लगे। यदि किसी का अप्रिय दुख भरा मेरा वचन उनके कान में पहुंचने को अप्रिय वाला हो तो मैं जिंदगी भर मौन रहूंगा, कभी बोलूंगा नहीं, परिहास में भी नहीं बोलूंगा जिससे किसी का हृदय दुखी हो। और यदि वृंदावन में कोई गलत कर रहा है ऐसा मेरे नेत्र देखेंगे तो कभी देखने लायक नहीं रखूंगा अपने नेत्रों को। वृंदावन का दोष मैं नहीं देख सकता, वृंदावन वासी का मैं दोष भाव कभी अपने परेशान दोषान हूं, मैं सुनूंगा भी नहीं, मन से भी नहीं चिंतन करूंगा और बिलोकेंध नयना देखते हुए भी मैं अंधा बन जाऊंगा, अपने नेत्रों को देखने लायक नहीं रखूंगा। ये निष्ठा वृंदावन और वृंदावन वासी